हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज के यूट्यूब चैनल सब डिवीजन यूट्यूब चैनल मेडिकोस टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में बात कर रहे हैं हम चैप्टर फिक्सेशन की। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंपल फिक्सेटिव में अगला जो फिक्सेटिव है उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला जो हमारा सिंपल फिक्सेटिव है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के बारे में हम बात करते हैं। तो पिक्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस मार्क्ड सेल्स श्रिंकेज, हेंस इट इज नॉट एलम। तो पिक्रिक एसिड जो है ये क्या करता है, सेल का श्रिंकेज करता है, यानी सिकुड़ा देता है। ऑलमोस्ट फिक्सेटिव जो है वो सेल श्रिंकेज ही करते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा करता है। तो इसको फिर जो सेल को श्रिंकेज कर रहा है तो कॉमन सी बात है उसको अकेले आप यूज ही नहीं कर सकते। आपको सेल श्रिंक्ड चाहिए क्या? जब आप देखें उसमें आपको सेल ऐसी ही चाहिए जैसी कि बॉडी में है। बॉडी से बाहर निकलने के बाद में भी वो सेल आपको वैसी ही चाहिए, तो आपको श्रिंक सेल थोड़ी चाहिए। तो ये सेल का क्या है, श्रिंक करता है ज्यादा। तो जो सेल को श्रिंक करेगा उसको आप अकेला यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि जो सेल में श्रिंक करेगा, स्वेलो करेगा, तो वो क्या है, आप उसको अकेले यूज नहीं कर सकते। तो क्या है, उसको कंबाइंडली यूज करेंगे। ठीक है, तो यही बात है कि जो पिक्रिक एसिड है ये ज्यादा श्रिंकेज करता है, इस वजह से किसी न किसी के साथ में इसको कंबाइन कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं, इट हैज टू बी स्टोर्ड इन। देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पिक्रिक एसिड में से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर बोर्ड में आता है तो आपको पिक्रिक एसिड सिंपल फिक्सेटिव्स के साथ में भी लिखना पड़ सकता है, स्पेशल पिक्रिक एसिड पूछा जाए तो वो भी लिखना पड़ सकता है आपको। लेकिन आप ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकती है कि पिक्रिक एसिड को स्टोर किस प्रकार से किया जाता है। देखिए इसका जो नेचर है ना वो क्या है, पिक्रिक एसिड का नेचर होता है एक्सप्लोजिव नेचर। अब एक्सप्लोजिव नेचर है तो अब आप उसको ऐसे ही नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो उसको स्टोर इस प्रकार से किया जाता है, पहले तो इसको अलग ही प्लेस दिया जाता है और वहां भी प्लेस में वाटर होता है, वाटर के नीचे पिक्रिक एसिड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इट हैज टू बी स्टोर्ड इन डैम्प प्लेस बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। इट प्रेफरली स्टोर्ड अंडर ए लेयर ऑफ वाटर। तो इसको वाटर के नीचे स्टोर किया जाता है। अगर एक्सप्लोजन होता भी है तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, कैपेसिटी है, वो बहुत कुछ रोक लेंगे और जो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और देखिए वाटर क्या इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो यहां तक हमने बात की कि पिक्रिक एसिड जो है सेल का श्रिंकेज करता है। एलोन इसको यूज नहीं किया जाता है, कंबाइंडली यूज किया जाता है। इसको डैम्प प्लेस में रखा जाता है क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। प्रेफरली इसको अंडर द वाटर स्टोर किया जाता है। अगली बात है, इट पेनिट्रेट्स वेल एंड फिक्सेज रैपिडली। इसकी ये प्रॉपर्टी है या एडवांटेज है इसको आप यूज करने की, ये पेनिट्रेशन अच्छी तरीके से करेगा और टिश्यू को भी ये फिक्स रैपिडली करेगा। तो ये रैपिडली फिक्स करेगा और पेनिट्रेट अच्छी तरीके से करेगा, यानी सेल्स तक, हर सेल्स तक पहुंचने की काबिलियत इसमें है। ओके, आगे बात करें, इट प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन्स। जो प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन हमको चाहिए तो वो कर रहा है ये प्रोटीन्स का, वो भी करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड भी करता है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। वो पेरीफेरी को तो कर देता है लेकिन भीतर नहीं करता है, ये सबको समान करता है। ठीक है, तो पेनिट्रेट्स वेल एंड फिक्सेज रैपिडली, प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन्स
एंड कंबाइन विद देम टू फॉर्म पिक्रेट्स। इसके बारे में, पिक्रिक एसिड के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर्स में देखिए, आपको लेक्चर देखना है इफेक्ट ऑफ फिक्सेटिव, उसमें हम पिक्रिक एसिड की बात कर चुके हैं कि ये पिक्रिक एसिड पिक्रेट्स बनाता है उनके साथ में किस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन्स के साथ में कंबाइन होता है और पिक्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। सम ऑफ पिक्रेट्स आर वाटर सोलुबल, कुछ जो पिक्रेट्स होते हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं, सो मस्ट बी ट्रीटेड विद एल्कोहल, इसलिए इसको पिक्रिक एसिड को एल्कोहल के साथ में यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि पिक्रेट्स जो ये काम, इसका जो इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये प्रोटीन्स का क्या है, प्रेसिपिटेशन करता है, तो ये वाटर में सोलुबल होता है, जो पिक्रेट्स बनता है अब वो वाटर में सोलुबल हो जाएगा, इसलिए वाटर में सोलुबल नहीं हो, इसलिए आप पिक्रिक एसिड को एल्कोहल के साथ में यूज करिए। ठीक है, मस्ट बी ट्रीटेड विद एल्कोहल बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग वेयर द टिश्यू कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। अगर जो आगे की आपकी प्रोसेसिंग है उनमें आपको लग रहा है कि वाटर कॉन्टैक्ट में आ सकता है, या आप वाटर में आप इसको आगे की प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, रिंस करेंगे, तो इसलिए आप इसको वाटर में जाकर के ये सोलुबल हो जाता है। इस कारण से पिक्रिक एसिड को आप एल्कोहल के साथ में यूज करिए, क्योंकि पिक्रेट्स वाटर में सोलुबल हो जाता है। आ गई बात समझ में? प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन कर देता है और उनके साथ में जोड़ करके ये पिक्रेट बना लेता है। वो जो पिक्रेट है वो पानी के साथ में, वाटर के साथ में सोलुबल होता है, यानी उसमें घुल जाएगा वो। प्रेसिपिटेशन का कोई मतलब नहीं रहा है फिर। ठीक है, तो अब क्या है, आप ऐसा नहीं हो इसलिए क्या है, आप एल्कोहल को यूज करिए पिक्रिक एसिड के साथ में। हम बात कर रहे हैं ना, इसको अलोन यूज नहीं किया जाता है, तो इसको कंबाइन एल्कोहल के साथ में कर लीजिए आप। ठीक है, जिससे कि आगे की अगर आपकी प्रोसेस में आपको वाटर की प्रोसेसिंग है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा आया आपको समझ में, ये क्या कर रहा है। आगे बात करते हैं। ऑल टिश्यूज फिक्स्ड विद पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फिक्सेटिव शुड बी थोरोली washed to remove the yellow discoloration to ensure proper staining of the tissue sections rather tissue cross staining quality। देखिए जितने भी टिश्यूज को आप पिक्रिक एसिड के साथ में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने के बाद में उनका जो येलो डिस्कलरेशन है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। येलो डिस्कलरेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप पिक्रिक एसिड को क्या है फिक्सेटिव के रूप में यूज कर लेते हैं, उसमें से आप येलो डिस्कलरेशन है उसको रिमूव नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो आगे की स्टेनिंग क्वालिटी है उसको इफेक्ट करेगा ये। तो इसलिए इसको वॉश कर लेना चाहिए। अब इसी तरीके से पिक्रिक एसिड की तरह ही एसिटिक एसिड भी एक सिंपल फिक्सेटिव है। ये क्या करता है, और तो फिक्सेटिव जो है वो क्या करते हैं, सेल को श्रिंकेज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, सेल को स्वेल करता है। ये पहली बार आपने सुना है कि सेल को स्वेल जो करने वाला फिक्सेटिव है ये कौन सा है, एसिटिक एसिड है। इसलिए इसको अलोन यूज नहीं किया जाता है। इसको जितने भी सेल को श्रिंक करने वाले फिक्सेटिव होते हैं, जो भी फिक्सेटिव सेल को श्रिंक करते हैं, उनके साथ में इसको पिक्रिक एसिड को यूज किया जाता है। इसको अकेले यूज नहीं किया, सेल को स्वेल करता है। और जो फिक्सेटिव वो क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो इसको उनके साथ में यूज कर लिया जाता है कि भाई तू तो क्या कर, श्रिंक कर दे, मैं क्या करूंगा, मैं उसको स्वेल करूंगा, तो क्या है, सेल की शेप वही बनी की बनी रहेगी। आगे बात समझ में आपको। पिक्रिक एसिड के बारे में आपने क्या जाना है, कंबाइंडली यूज किया जाएगा, एक्सप्लोजिव है, प्रेसिपिटेशन करता है, पिक्रेट्स बनाता है, वाटर के साथ में सोलुबल होता है, इसलिए एल्कोहल के साथ में आप यूज करिए पिक्रिक एसिड को, जिससे आगे दिक्कत नहीं आए। येलो डिस्कलरेशन को आप रिमूव करिए, जिससे कि आपकी स्टेनिंग क्वालिटी खराब ना हो, और आगे आपकी एसिटिक एसिड है। तो ये हमने इस वीडियो में जाना पूरा पूरा। तो अगर आपने यहां तक हमारे वीडियो को देख लिया तो आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें
धन्यवाद।